कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस करना पड़ता है। डर, दर्द और प्रेम जब तीनों एक ही दिल में बसते हैं, तब जन्म लेती है एक श्रापित कहानी का नाम विरागगढ़ का श्राप। राख से जन्मा अभिशाप। पिछली कहानी से आगे राजकुमार अर्जुन अब बिसर गांव का राजा बन चुका था, लेकिन राजकुमारी सिया अब महल से दूर एक पुराने मठ में रहने लगी थी, अकेली, शांत, पर अंदर से टूटी हुई। हर रात वह वही दीप जलाती थी, उसी वग्रक की याद में जिसकी राख को वह अब भी छूती थी, जैसे उसमें कुछ शेष हो। एक अमावस्या की रात, जब पूरे जंगल में गहरा सन्नाटा था, तभी सिया के कमरे में रखी राख की थैली अचानक हिलने लगी। पहले धुआं उठा, फिर राख घूमी और उसके बीच से निकली एक काली छाया। आंखों में आग, शरीर में छाले और गले में वही सिंह की हड्डी। वो वग्रक नहीं था, बल्कि वग्रक का अभिशापित रूप अब एक राक्षत्र बन चुका था। आधा आत्मा, आधा पिशाच। वग्रक की मृत्यु ने देवी को क्रोधित कर दिया था, क्योंकि प्रेम को धोखा दिया गया था। अब ये राक्षत्र सिर्फ बदला लेने आया था। राक्षत्र ने मठ पर हमला किया, साधुओं को जला डाला और सिया के सामने प्रकट हुआ। वो बोला, तुमने मुझसे प्रेम किया और अब तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। सिया डर गई, भागी, पर राक्षत्र ने उसके शरीर पर एक काला निशान छोड़ दिया, एक श्राप जो हर रात उसे थोड़ा थोड़ा राक्षसी रूप में बदलने लगा। अब सिया के पास समय था 13 दिन, वरना वो खुद भी एक राक्षसी बन जाएगी। भागते भागते सिया पहुंची एक छुपे हुए आश्रम में, जहां उसे मिली एक पुरानी पुस्तक, अभिशप्त योद्धाओं का रहस्य। पुस्तक में लिखा था, जिसने राख से जन्म लिया है, उसे वापस राख बनाना असंभव है, परंतु अगर प्रेम और बलिदान साथ हो तो उसे शुद्ध किया जा सकता है। उसके लिए चाहिए 1 अमर पुष्प, जो सिर्फ मृत जंगल में खिलता है। 2 शिवगंगा की बूंद, जो गुफा के भीतर उल्टा बहता है। 3 उस व्यक्ति का हृदय जिसने उसे धोखा दिया हो। सिया जान गई, अंतिम वस्तु अर्जुन का हृदय था। इस बीच राजकुमार अर्जुन को गांव में अजीब घटनाएं दिखने लगीं। लोग गुम हो रहे थे, रात में बच्चों की चीखें सुनाई देती थीं, पेड़ों पर उल्टे लटके शव, और हर बार एक साया दिखाई देता, वग्रक का। अर्जुन अब टूटने लगा। उसने महसूस किया कि सिया और वग्रक के बीच कुछ सच्चा था, और उससे गलती हुई थी। मृत जंगल की यात्रा सिया अमर पुष्प के लिए निकली, जहां हर पेड़ से खून टपकता था और हर झाड़ी में आत्माएं कराहती थीं। वहां उसकी भेंट हुई एक भटकती आत्मा से, एक बच्ची जो बोली, वग्रक मेरा पिता था, मैं कभी जन्म नहीं ले पाई। सिया स्तब्ध रह गई। उसने उस आत्मा से अमर पुष्प लिया, लेकिन बदले में अपना एक सपना त्यागना पड़ा। अब वह कभी मां नहीं बन सकेगी। फिर सिया पहुंची उस गुफा में जहां शिवगंगा उल्टी बहती थी। वहां एक नागिन रहती थी, जिसने कहा, तू प्रेमी है, पर राक्षसी भी बन रही है। मेरी बूंद चाहिए तो अपना चेहरा त्याग। सिया ने आईने में देखा, उसकी आधी शक्ल अब राक्षसी हो चुकी थी। उसने अपनी सुंदरता का मोह त्याग कर बूंद प्राप्त की। सिया ने उससे मुलाकात की, सब सच बताया। अर्जुन रोया, गिर पड़ा और कहा, अगर मेरा दिल किसी को राहत दे सकता है तो वह तू ही होगी। उसने अपनी छाती चीर दी और अपने दिल को स्वयं सिया के हाथों में सौंप दिया। सिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। राक्षत्र वहीं दिखा। उसकी गरज जंगल को हिला गई। सिया ने तीनों वस्तुएं मिलाकर एक शुद्ध अग्निमंडल बनाया। उसमें राक्षत्र को बुलाया। वग्रक चिल्लाया, तुमने मुझे 2 बार मारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सिया शांत रही। वह राक्षत्र की आंखों में देखने लगी और उसका हृदय आगे बढ़ा दिया। राक्षत्र वहीं कांपने लगा, चिल्लाया। फिर उसका शरीर धीरे धीरे
राख में बदल गया, पर इस बार शांति के साथ। सिया अब शांत थी, राक्षसी निशान मिट चुका था, लेकिन अर्जुन अब नहीं रहा। सिया ने अर्जुन की राख और वक्रक की राख को एक साथ एक नदी में प्रवाहित किया। फिर वह चली गई, कहीं दूर एक सुनसान पर्वत की कंदरा में, जहां वह अब हर साल उस दिन एक दीप जलाती है, जिसे लोग कहते हैं श्राप मुक्त प्रेम का दीप।